हेलो, कहिए कैसे हैं आप लोग। जनरली मैं वीडियोस बनाती हूँ कॉमन रिश्तों को लेकर के, बट आज मैंने ये पर्टिकुलर पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के वीडियो बनाया है। कभी कभी दिल बहुत दुखता है ये देख कर के कि शादीशुदा रिश्ते अक्सर ख़राब हो जाते हैं शादी के कुछ दिनों बाद, या कभी कभी 10 साल बाद, कभी 20 साल बाद रिश्तों में एक दूरियां आ जाती हैं, खट्टापन आ जाता है, दरार आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है और वो हो जाता है। एक बात बताऊं आपको, सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं ऐसी जो पति और पत्नी अगर फॉलो करें तो उनकी ज़िंदगी किसी फूलों से भरी बगिया से कम नहीं लगेगी। जैसे एक सुंदर से गार्डन को देख के आगे से आने वाले लोग कहते हैं ना, देखो कितना खूबसूरत गार्डन है, कितना बढ़िया लग रहा है, उसी तरह से आप दोनों को देखकर भी पूरी दुनिया कहेगी कितने अच्छे कपल हैं, कितना प्यार है इनके बीच, चेहरा दोनों का कितना खिला हुआ है। पता है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि बेस मजबूत रखने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। रिश्तों में भी बेस का ही मजबूत होना ज़रूरी है, और हर रिश्ते का एक ही बेस है, गिव एंड टेक। सुनने में ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन मैं सच बताऊं, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप का भी यही बेस है, गिव एंड टेक। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का जो बेस बना है ना, वो बना है रेस्पेक्ट, केयर एंड लव से। हम क्या करते हैं, सीधे रिश्तों में प्यार ढूंढते हैं। प्यार, लव को मैंने देखिए तीसरे नंबर पे रखा है, पहले नंबर पे मैंने रखा है रेस्पेक्ट को। पत्नी अगर पति को रिस्पेक्ट देती है तो पति को भी पत्नी को रिस्पेक्ट देनी होगी। पत्नी अगर अपने पति का ख्याल रखती है, उसकी केयर करती है, तो पति को भी पत्नी का केयर करना होगा। और लव, जो जिसका पूरा हल्ला मचा हुआ है दुनिया में, वो तो लास्ट में आता है। लव, जब रिस्पेक्ट और केयर दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी, लव अपने आप आएगा, लव अट्रैक्ट हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट, केयर एंड लव, इसका बैलेंस हस्बैंड और वाइफ दोनों को बना के रखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ बीवी ही आपके लिए की जा रही है, आपकी केयर की जा रही है, आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है, आप उसे कुछ नहीं समझ रहे हो, या आप अपनी वाइफ को प्रेज करने में लगे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, बट उसके नज़र में आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर ये बैलेंस बिगड़ा वहाँ पर काम खराब होता है। तो ये हमने की पहले नंबर की बात। दूसरी बात जो एक रिलेशनशिप का बेस तैयार करती है कि कभी भी अपने पार्टनर से कोई भी बात ना छुपाएं। कोई भी छोटी बात, बड़ी बात, जिसका असर आप दोनों के मैरिड लाइफ पे पड़ सकता है, हर बात आप एक दूसरे से ज़रूर साझा करें। जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, तो कई प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। कोई भी बाहरी आकर के पति पत्नी के बीच में फूट नहीं डाल सकता है। तो दूसरी बात हमने क्या की, ट्रांसपेरेंसी। कोई भी बात पत्नी पति से, पति पत्नी से कोई भी बात कभी भी छुपाए ना। अब मैं बात करने जा रही हूँ उस तीसरे पॉइंट के बारे में, जिसको सुनने के बाद आप कहोगे प्रज्ञा ये तो आप एकदम सही बात कह रहे हो, सबके साथ ये होता है। मैं सच बताऊं, सीक्रेट बताऊं, मेरे साथ खुद ये चीज़ हो चुकी है और उसके लिए मैंने बहुत रिग्रेट फील किया। वो तीसरी चीज़ है दूसरों की वजह से आपस में झगड़ा करना। सुनने में ये कितना फनी लग रहा है ना कि दूसरों की वजह से आपस में झगड़ा, लेकिन ये बहुत कॉमन है, सच बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी दूसरा तीसरा रिश्तेदार या कोई भी बाहरी इंसान, दोस्त तवाज़ा कोई भी आकर के आपको हर्ट कर दे रहा है, ठीक है, आप उस चीज़ से हर्ट हो गए। उसने चाहे कोई भी आपको दिल दुखाने वाली कोई बात कह दी हो, या किसी बात में नमक मिर्च लगा के तीसरे की बात बताई हो, या आपके हस्बैंड की कोई पास्ट की बात बताई हो, या आपके वाइफ की कोई पास्ट की बात बताई हो, कोई भी थर्ड पार्टी आके आपको इमोशनली डिस्टर्ब करके, मेंटली थोड़ा परेशान करके अपने घर चला गया। अब वो तो चला गया, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आपस में झगड़े। वो इंसान अपने घर जाके चद्दर तान के सो गया, उसको कुछ नहीं पता कि आपके घर में आज झगड़ा हो रहा है, और फिर बाद में आप उस झगड़े को सॉर्ट भी कर लोगे। आपने उस टेन्योर के दौरान किसका लॉस किया, अपना खुद का लॉस किया। अगले को तो पता भी नहीं, उससे तो कोई लेना देना भी नहीं है, उसने तो अपना काम कर दिया। अब यहाँ पर हम बैठ के झगड़ा कर रहे हैं,
खूब देर तक झगड़ा कर रहे हैं, अच्छा खासा झगड़ा कर रहे हैं, बात तो वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है बिल्कुल। और निष्कर्ष क्या निकला? लास्ट में जब हमारा दिमाग ठंडा हुआ तो हमने क्या सोचा, यार फालतू में वो झगड़ा लगा के चला गया, हमारा इतना समय बर्बाद कर दिया। अक्सर झगड़े जो होते हैं ना वो दूसरों की वजह से ही होते हैं। इसलिए कभी भी आप हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी तीसरा आके अगर कुछ बोले ना तो उसका असर आप पे पड़े ही ना। बस मैंने इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाया है और मैं यही चाहती हूँ कि आप जैसे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो किसी भी उम्र वर्ग के हों, जिनकी शादी नई हुई हो या 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो या और भी ज़्यादा पुरानी हो, सब इन बातों का थोड़ा थोड़ा ख्याल अपनी ज़िंदगी में रखें और सबके चेहरे फूल जैसे खिले खिले रहें। बस इतनी सी बातें करनी थी मुझे आज आप लोगों से। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।